कुछ लोगों ने रोटी जो है जैसे 4 रोटियां खाते हैं, उन्होंने 1 रोटी खाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, क्या रोटी खाने से आपकी शुगर चली जाएगी? सिर्फ इतना होगा कि आपकी जो शुगर है वो कम आएगी, क्योंकि आपने एक ही रोटी खाई। नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। ये बहुत बड़ा विषय है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, कृपया पूरा देखें और जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखते जा रहे हैं तुरंत शेयर करते जाएं और लाइक करते जाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। तो दोस्तों, मेरा पहला जो विषय है वो है रोटी के ऊपर, कि जब भी हमारी शुगर फास्टिंग या खाली पेट जो है वो मान लिया 150 है, लेकिन खाना खाने के बाद वो तुरंत मतलब 150 से 250 या 300 के ऊपर चली जाती है। तो कारण क्या है? इसके पीछे कारण है, जैसे हम चावल तो शुगर वाले बहुत कम खाते हैं क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, और गेहूं के अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब भी अंदर बदलता है वो शुगर में बदलता है, और जिसकी वजह से हमें खाना खाने के बाद जब भी हम चेक करवाते हैं तो हमें शुगर बढ़ी हुई मिलती है। अब इसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे माता भाई बहन हैं कि जिनको खाना खाने के बाद शुगर बढ़ती है। कुछ लोगों ने रोटी जो है जैसे 4 रोटियां खाते हैं, उन्होंने 1 रोटी खाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, क्या रोटी खाने से आपकी शुगर चली जाएगी? सिर्फ इतना होगा कि आपकी जो शुगर है वो कम आएगी, क्योंकि आपने एक ही रोटी खाई। जितनी भी शुगर की प्रकारें मैंने बताई हैं आपको, आज ही मुझे किसी भाई का फ़ोन आया कि मैं टेंशन बहुत लेता था। तो टेंशन की वजह से शुगर क्यों बन जाती है, हो जाती है, इसके पीछे दोस्तों 2 कारण और भी हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये हमारा जो ग्लैंड है, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ये ग्लैंड जो है ये 2 चीज़ें हमारे शरीर में कंट्रोल करता है। एक तापमान को, जैसे टेम्परेचर बॉडी का होता है, उसको लेवल में रखता है, प्लस शुगर को। तो जब हम टेंशन लेते हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, और टेंशन की वजह से जो दूसरा बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। और वो कैसे पड़ता है कि हमें टेंशन होती है, नंबर 1 यहाँ से हम डिस्टर्ब हो गए, पहला तो मेन यहीं से हमने ख़राब कर लिया, और दूसरी हमारे लीवर में गर्मी हो जाती है, हमें प्रॉपर नींद नहीं आती, हम प्रॉपर खाना पीना वो हमसे नहीं होता है, और लीवर जो है वो पैनक्रियाज के ऊपर डिफेक्ट करेगा, और पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस जो है प्रॉपर ढंग से नहीं छोड़ पाएगा, तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी फेल हो जाता है। तो उसी वजह से तो क्या होता है कि ये जो हमारी शुगर लेवल है ये अनबैलेंस हो जाती है, यानी कि टेंशन की वजह से हमें लीवर में गर्मी हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है, खाना पीना ठीक से पचता नहीं है। तो दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग सैर करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो वो शुगर कम होती है। उसका रीज़न ये है कि वो हमें उस वक्त एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, और एनर्जी जो है शरीर में वो शुगर जब जलती है तब वो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, और उस वक्त वो सैर करने, जिस वक्त आदमी सैर करता है, दौड़ लगाता है, तो उस वक्त वो शुगर जल जाती है, और जब हम उसके बाद शुगर लेवल चेक करते हैं तो हमें शुगर जो है वो कम मिलती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उस वक्त ही शुगर जली। और कई लोग ऐसे भी हैं जो रात को सो नहीं पाते, पैरों में इतनी जलन होती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं अभी से एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। वो उपाय क्या है? वो उपाय ये है कि मान लिया किसी शुगर पेशेंट को रात को नींद नहीं आती है और पैरों में अथाह जलन होती है, तो बड़ा छोटा सा उपाय है, बकरी का दूध लीजिए और उसको पैरों के तलवे में थोड़ा मालिश कर दीजिए, रगड़ दीजिए। इससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको तुरंत नींद आ जाएगी, दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि आपको पैरों में जलन और वो भी कम होगी, नींद भी जल्दी आ जाएगी। दूसरा उपाय, एलोवेरा बहुत
सभी लोग जानते हैं एलोवेरा क्या होती है। तो एलोवेरा की थोड़ा सा उसका जेली या रस उसका निकाल करके उसको पैरों के तलबे में लगा दीजिए, तो उससे भी आपको पैरों की जलन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे अगर देखा जाए तो दोनों का ही जो तासीर है, बकरी का दूध भी गर्म होता है, और बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि एलोवेरा ठंडी होती है, लेकिन एलोवेरा का जो तासीर है वो गर्म होती है। तो होता क्या है कि वो अपनी तपत के कारण, अपनी गर्मी के कारण वहाँ से वो ऑक्सीजन को मतलब बढ़ावा देती है और उस चीज़ को एक्टिवेट करती है, और हमारे पैर की जो नसें हैं उनमें थोड़ा ऑक्सीजन पहुंचने का काम शुरू हो जाता है। जैसे हमारा चलने से थोड़ा खून गर्म हो जाता है, उसी प्रकार वो पैरों का थोड़ा खून गर्म हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन पहुंच जाती है और हमें पैरों में ठंडक महसूस होती है, हमें नींद भी आ जाती है। ज़्यादातर लोग गेहूं की रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं। तो जिन लोगों को शुगर है वो तो चावल डर के मारे कम खाते हैं या ना के बराबर खाते हैं। गेहूं की रोटी तो खानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा आना कोई और दूसरा है नहीं। मक्का है, उसमें पहले से शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो गेहूं है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से हमें रोटी खाने के बाद जो हमारी शुगर है वो बढ़ जाती है। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज़ है ग्लूटेन, जो इसके अंदर बहुत ही खतरनाक प्रोटीन है होता है, जो हमारे इसको इंटेस्टाइनल सिस्टम को बिगाड़ता है, और जिससे हमें कई बार जैसे कहते हैं कि बीट एलर्जी, गेहूं से हमें एलर्जी हो जाती है। अब मेरी असली रिसर्च है दोस्तों, कि इस कार्बोहाइड्रेट को, जो गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूटेन जो उसके अंदर प्रोटीन है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। दोस्तों, बहुत से आपको पता है कि बाज़ार में आजकल मार्केट में शुगर वालों के लिए ऐसा आटा निकल चुका है, उसमें जो 5-7 चीज़ें डली हैं, लेकिन क्या उसको खा कर के लोग शुगर से ठीक हो चुके हैं या होंगे? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको मार नहीं पाए। जो मेरा अगला असली निशाना है वो है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूटेन को, उसको कैसे ख़त्म करूं। और अभी एक और रिजल्ट देता हूँ कि देखिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कोई बच्चा है, उसको हम 1 किलो का वजन उसके ऊपर लाद देते हैं, या कोई चीज़ मान लिया, या कोई चीज़ बॉल ले लीजिए, उसके ऊपर हमने वो आधा केजी उसको वेट को सहन कर पाएगी। तो आधा किलो तो वेट सहने की वो ताकत रखती है। अब उसके ऊपर हमने क्या किया, 4 केजी वेट रख दिया, तो वो क्या होगा, आधा किलो तो उसके अंदर कैपेसिटी है। इशारा मेरा कहाँ है, पैनक्रियाज के ऊपर, कि वो आधा किलो या 1 रोटी या 2 रोटी या जितना, या 1 चम्मच शुगर का या 2 चम्मच शुगर के लिए उसके ऊपर जो एक अंदर इंसुलिन छोड़ने की ताकत है वो तो है। लेकिन अगर हम ऊपर से 4 चम्मच डाल लेंगे, मान लिया शुगर की या कार्बोहाइड्रेट, उस ढंग से हम भोजन करते हैं, तो क्या होगा, वो 3.5 किलो का वेट जो है वो उसके ऊपर बढ़ जाएगा। आधा किलो तो उसको उसकी कैपेसिटी है, या 1 चम्मच उसकी कैपेसिटी तो है पैनक्रियाज को इंसुलिन छोड़ने की, लेकिन जो 350 ग्राम जो है या केजी जो है, अगर उसके ऊपर एक्स्ट्रा वजन ला दिया जाए तो फिर वो जो शुगर है वो हमारे ब्लड में फैल जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा शुगर है, जिसको आपकी इंसुलिन पैनक्रियाज जो इंसुलिन नहीं छोड़ रहा है, और जो 3.5 केजी बच गया मटेरियल, एक्स्ट्रा वजन पड़ गया, तो उसको पचाने के लिए इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, और जो शुगर है हमारे पूरे बॉडी में, हमारे ब्लड में फैल जाता है। तो अब विषय यह है मुखिया कि अगर हम 4 रोटियां खाकर भी उसमें 1 चम्मच ही शुगर निकले, तो क्या होगा, हमारा जो भोजन है या हमारा जो खाने के बाद जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल कम होगा। इस वीडियो को मेरा तथ्य ये था दोस्तों। अगला जो मेरा वीडियो आएगा, इसके ऊपर मैं लगभग 1 महीने में या कुछ दिनों में इसके ऊपर पहुंचने वाला हूं कि इसकी जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या उसके ग्लूटेन जो प्रोटीन है, इसको कैसे कम किया जाए। और आप फिर अगर रोटी खाते हैं, 4 रोटियां भी खाते हैं, तो आपकी शुगर जो है, मान लिया 100 है तो 130 या 140 तक जानी चाहिए, ना कि 200 से 250 के बीच। तो दोस्तों, आप सबसे मैं एक बार प्रार्थना करना चाहूँगा
कि भगवान से प्रार्थना करिए और मेरे लिए प्रार्थना करिए और जगत कल्याण के लिए प्रार्थना करिए कि इस नतीजे के ऊपर पहुंच जाऊं कि सब लोग भरपेट खाना खाएं और खाना खाने के बाद भी शुगर ना बढ़े, और मैं इस अपनी रिसर्च को इसमें कामयाबी मुझे मिले। ऐसा आशीर्वाद में आप सबसे, आप अपने सभी सब्सक्राइबर से, अपने सभी चैनल वालों से, या जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनको यही मैं कहूँगा कि मेरा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे आशीर्वाद दें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार।